सो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इल्मॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, वीडियो जो मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने, दैट इज़ अ लिटिल कंसर्निंग अबाउट अ लिटिल पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिटवीन टू नेशंस, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए, चार्ट्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, बट देयर हैज़ बीन अ टेररिस्ट अटैक इन बेसिकली रीजन ऑफ जम्मू। सो पहलगाम इज़ बेसिकली द एरिया, और टेररिस्ट ने वहाँ पे अटैक किया है और 28 लोगों को मारा है, and specifically all males. And terrorists have been they have physically molested like the male members, and उन्हें बेसिकली जिहादी का नाम समझाया गया है, पूछा गया है, और पाक अस्लाम पढ़ने के लिए बोला गया है। और ऑब्वियसली बीइंग अ हिंदू वो चीज़ ये नहीं कर पाए हैं, एंड दे हैव बेसिकली किल्ड द मेल मेंबर्स of the family in like front of their loved ones, which has been really terrorizing, and the words has been really less to explain what is the exact feeling about it. So the tension has been grown between the two nations. Pakistan has again like uh, they have denied all the allegations made on them regarding the terrorist who has been the identity nationalized as Pakistanis. But again, India has implemented some steps. उन्होंने कुछ इन गवर्नमेंट ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह मोदी जी, उन्होंने बेसिकली कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करी हैं जो बेसिकली इफेक्ट करेंगी पाकिस्तान के साथ आने वाले टाइम में रिलेशन में। और इसको बैकफायर करने के लिए बेसिकली चाइना ने बोला है कि चाइना हर चीज़ पे पाकिस्तान के साथ खड़ी है। एंड ऑन द अदर हैंड, बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड रशियन प्रेसिडेंट दैट इज व्लादिमीर पुतिन, they have basically give the condolences to the all family members, and assured prime minister of India that they are standing with us on this difficult times. So देखिए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करी है। वैसे पहली बात तो जो इस्लामाबाद हाई कमीशन है, जो इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उसे बेसिकली शट डाउन करने के लिए बोल दिया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी, जो काफ़ी पुरानी 1960 की ट्रीटी है, विच बेसिकली डिवाइड्स ऑल द रिवर्स, दैट इज चिनाब, ब्यास, एंड rivers here in India, that is Ravi and Satluj. एंड वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिकल डैम्स बनने की बात हुई थी, जो ट्रीटी साइन हुई थी, और जो बेसिकली इंडिया ने अलाउंस दी थी पाकिस्तान को टू पुट द हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स देयर, तो उस ट्रीटी को बेसिकली इंडिया ने फिलहाल के लिए दे हैव डिसकंटिन्यूड द ट्रीटी for the nation, and they have shut down the land border checkpost of Atari. So that is the second thing. And the third was basically to shut down the Pakistan High Commission here in Delhi also, and they have informed all the personal non grata people to basically leave the India within 1 week. So they have basically, India has been basically cutting down the strength of High Commission of Pakistan here in New Delhi, and Indian High Commission what they own basically is in Islamabad. So the effect of all the norms will be from 1st of May. So एक हफ्ते का टाइम दिया गया है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और एक कैबिनेट कमिटी बिठाई गई है basically, which will see all the cross border linkages of the Pahalgam terrorist attack, and और भी ज़्यादा बेसिकली इलेक्ट्रल यूनियन और टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जितनी भी इकोनॉमिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे, उस चीज़ को देखते हुए भी सारा बात की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तान के लिए वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया है। सार्क बेसिकली सार्क की ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान बेसिकली नेशनल्स परमिट होते थे इंडिया में आने के लिए, उसको भी खारिज कर दिया गया है। डिफेंस, मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स एडवाइजर्स इन पाकिस्तान हाई कमीशन इन हेयर इन दिल्ली, एंड उन्हें बेसिकली हफ्ते का टाइम दिया गया है टू लीव इंडिया, and India will basically withdraw all the defense and navy and all air advisories from Indian High Commission in Islamabad again, जैसे मैंने आपको मेंशन किया। एंड these are all the norms, और कल की एक बहुत बड़ी हाई ऑफिशियल मीटिंग है, उसमें काफ़ी सारी नॉर्म्स ली जाएंगी। और देखिए, इस टॉपिक को उठाने का कंसर्न बेसिकली मेरा ये है, पीपल थिंक दैट कि ये चीज़ पता नहीं मार्केट को रिलेट करेगी या नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक कंट्री की तरफ से टेररिस्ट अटैक हुआ, यहाँ 28 लोग मारे गए,
एंड 28 वो लोग मारे गए जो बेसिकली लाइक हु वर सिविलियंस, जो पॉपकॉर्न खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, और उसमें इंडियन नेवी ऑफिसर्स भी थे, लाइक जिनकी डेथ हुई है, एंड दे वर लाइक न्यूली वेड, सो दे वर ऑन लीव एंड लाइक जम्मू घूमने आए हुए थे, पहलगाम घूमने आए हुए थे, और उन्हें मार दिया गया। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि दे हैव बीन लाइक ब्रूटली मर्डर्ड इन द डे लाइट, और पाकिस्तान ने एलिगेशंस डिनाई करे हैं। अब देखिए इंडिया ने ये नॉर्म्स लगाए हैं, सो इट विल बेसिकली इफेक्ट ऑल द सिस्टम लिंक्ड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि बॉर्डर साथ लगता है। तो अब देखिए होगा क्या, पाकिस्तान इसका रेसिप्रोकेशन खुद तो दे नहीं पाएगा, बिकॉज इंडिया ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, बीइंग लाइक अ टेररिस्ट फॉर्मर नेशन पाकिस्तान। और मैं ये यूट्यूब वीडियो पे बोल रहा हूँ, मेरे को कोई शर्म, लाइक आई डोंट हैव लाइक एनी गिल्ट इन माई माइंड एंड हार्ट। हाँ, वो पनाह देते हैं जिहादियों को और टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चीज़ एक्सेप्ट करे ना करे। एंड जिन भी चीज़ों को लाइक उन्होंने प्रमोट किया, जिस भी चीज़ों को उन्होंने पनाह दी, उसके अगेंस्ट इंडिया लाइक दिस इज़ द राइट टाइम टू रेज द वॉइस। और आप मान के चलिए कि लाइक इसका रेसिप्रोकेशन ये होगा कि पाकिस्तान इस एलिगेशंस को डिनाई करेगा और बोलेगा कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, उसको बैकअप चाइना करेगी, यहाँ से इंडिया को बैकअप यूएस करेगा। सो द टेंशंस विल लाइक डेंस डाउन बिटवीन द नेशंस। already we are going already the like parallel wars are already going on, tariff war is already going on, and again there'll be a huge India Pakistan issue again due to this terror attack. And ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया कैन रिटेलिएट लाइक सम हेवी मेजर्स ऑन पाकिस्तान, सिक्योरिटी बढ़ा सकती है, एलओसी पे लाइक टैंक्स पहुंचा सकती है, विच कैन बेसिकली प्रेशराइज द अदर नेशन। सो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाएगी, पाकिस्तान इज नॉट एट ऑल केपेबल टू बेसिकली फाइट विद द नेशन, वो अपनी इकोनॉमी संभाल ले, वो बहुत बड़ी बात है। एंड इंडिया इज अगैन अब ये पुराना वाला हिंदुस्तान इंडिया तो है नहीं, it is basically like a self-sufficient and grown economy, and supreme power also। और हमारे आर्मी और डिफेंसेस के आगे देखना, बट अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, यूएस इंडिया को सपोर्ट करेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली बढ़ेगा। वहाँ चाइना ऑलरेडी यूएस के साथ टेंशन्स में है, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी, उसके बाद यूएस के अगेंस्ट बोलेगी, इंडिया के साथ यूएस जाएगा। सो दीज आर बेसिकली द सेंटिमेंट व्हाट आई कॉल्ड इज बेसिकली लाइक अ ह्यूज वॉर। अब मैं इसे बेसिकली आई डोंट वांट टू कोट डाउन दिस एज अ वर्ल्ड वॉर, बट अगेन ये सिनेरियोज ठीक नहीं है, और ये सिनेरियोज आने वाले टाइम के लिए हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। देखिए लाइक बैक ऑन द चार्ट्स, मैं 15 मिनट चार्ट पे आ जाता हूँ, एंड आई एक्सप्लेन टू यू के मार्केट हम जहाँ खुले और कहाँ कहाँ हमने किस तरीके से मूव बनाए। लेट्स गो टू द डेली लाइक 15 मिनट्स चार्ट फॉर दिस लाइक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। आप देखिए कि हमने यहाँ पे ओपनिंग करी 9:15 बजे, और जस्ट सेकेंड, 9:15 बजे हमने ओपनिंग करी 24,360 पे, और वहीं से देखिए एक रिवर्सल आया नीचे की तरफ, हमने सपोर्ट लिया 24,119 पे, और वहीं से ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट हमें मिला उतने ही पॉइंट्स का, दैट वाज अराउंड 161 पॉइंट्स। देखिए 24,328 का बंद हुए, जब क्लोजिंग आई थी तो निफ्टी सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर था, 60 पॉइंट बाद में रिट्रेस हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखिए कल कैंडल की बात हो रही थी, तो बेसिकली ये इन्वर्टेड हैमर की जगह हैंगिंग मैन बना है। सो आई विल शो यू बेसिकली हैंगिंग मैन क्या पैटर्न होता है। देखिए हैंगिंग मैन बेसिकली इस तरीके का बनता है, जो यू विल हैव एन आइडिया विद दिस फोटो, कि बेसिकली एक टॉप पे बनता है और उसके बाद एक बड़ा लाइक रिवर्सल आता है। सो हैंगिंग मैन बेयरिश भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे ग्रीन बना है तब भी रिवर्सल आया नीचे की तरफ, यहाँ रेड बना है तब भी रिवर्सल आया है। सो दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न इज बेसिकली फॉर्म्ड हियर। सो ये एक रिवर्सल का इंडिकेशन है। इस कैंडल का कंफर्मेशन बेसिकली आज के लो से होगा, जो है 24,119। अगर कल के पूरे दिन के रन में देखिए, आई एम नॉट सेइंग हम गैप डाउन खुलेंगे या गैप अप खुलेंगे, जो प्रोबेबिलिटी लग रही है कल की, वो गैप डाउन की ही लग रही है। गैप डाउन के बाद हम नीचे आते हैं, कल अगर हम 24,119 के नीचे अगर हम बंद होते हैं तो खुलेंगे तो खैर हम लाइक लगभग 150, 24,100, 24,130 के राउंड,
और 119 के नीचे अगर हम सस्टेन कर जाते हैं थ्रू आउट द डे और उसके नीचे क्लोजिंग आती है, तो ये हैंगिंग मैन को बेसिकली ये कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ, ये पैटर्न ठीक पड़ा है और इस पैटर्न की कंफर्मेशन हो जाएगी कल की एक नीचे इस तरीके की माराबुजू कैंडल से, जो इसके लो के नीचे बंद होगी। और देखिए अगर 24,000 का इंटरमीडिएट सपोर्ट टूटेगा निफ्टी का, तो सेलिंग प्रेशर बेसिकली ज्यादा बढ़ेगा। देखिए करेक्शन ड्यू है, आई हैव बीन लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग दिस इन एवरी वीडियो। डाउ के अंदर भी आप देखिए कि वो थकान महसूस हुई है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो बेसिकली जेवर पॉवल को हटा देंगे, और उसके बाद बोला गया कि जी ये एक न्यूज़ टैक्टिक था, ये एक अफ़वाह थी, पहले गिरा दिया गया फिर बढ़ा दिया गया अगेन द ट्रम्प मैनिपुलेशन। सो डाउ भी देखिए थक रहा है, और डाउ के अंदर भी आप देखिए कि कितनी ब्यूटीफुल लाइक ड्रॉप डाउन, लाइक जो मैंने आपको बोला कि इन्वर्टेड हैमर बन रहा है नीचे की तरफ, विच बेसिकली इंडिकेट्स वेरी डाउन साइड रिवर्सल। बट देखिए इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी वीक होगी, अगर ये ऊपर बनती कैंडल और एक यहाँ बनता उसके बाद रिवर्सल आता तो समझ आता, बट ये बीच पे बना है। बट अगेन कल की अगर बड़ी माराबूजू कैंडल यहाँ पे बनती है, बेरिश माराबूजू, सो अब मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ फॉर योर नॉलेज के बेरिश माराबूजू कैंडल क्या होती है। बेरिश माराबूजू बेसिकली इस तरीके की बड़ी कैंडल होती है, देखिए जिसका टेल बेसिकली कम होता है और इस तरीके की बड़ी कैंडल बनती है। सो ये एक बड़ा रिवर्सल कंफर्म करती है। सो जनरली पहले अगर देखिए, आई विल शो यू इन सम, जैसे आप ये देखिए कि इन्वर्टेड हैमर बना, ये खैर परफेक्टली हैमर नहीं बना, बट हाँ इन्वर्टेड हैमर की तरह ही कुछ बना, और उसके बाद एक देखिए बड़ी माराबूजू कैंडल बनी और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन आ गया। सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स बेसिकली कंफर्म कैंडलस्टिक्स। डाउ जोन्स पे भी इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, और अगर इस तरीके का पैटर्न कंफर्म हो जाता है तो डाउ जोन्स अगेन विल कम एट द टेरिटरी ऑफ 36 एंड 37,000, और एक अच्छा खासा लाइक मूव मिलेगा मार्केट के अंदर नीचे की तरफ। देखिए जहां तक रही बैंक निफ्टी की बात, बैंक निफ्टी देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना था, नॉट परफेक्टली हैमर, उसके बाद माराबुजू कैंडल लाइक बनी है, बट कंफर्मेशन इसलिए नहीं आई है क्योंकि ये कैंडल का बेसिकली लो था 55,243, और बैंक निफ्टी बंद हुआ बेसिकली 55,370 पे। सो नीचे नहीं क्लोज हुआ, एक कैंडल और कंफर्मेशन दिखा सकती है। और बैंक निफ्टी के दो गैप्स है, एक तो लिटिल गैप है, ये तो कंसिडर ही नहीं होगा 54,000 का। एक मेजर गैप यहाँ पे क्रिएटेड है, दैट इज 51,662, यहाँ तक बैंक निफ्टी कंसिडर हो सकता है। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स अगेन देखिए यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है सेम एज निफ्टी, एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है सेंसेक्स के अंदर, और अच्छा फॉल स्टॉक्स में भी आएगा जब सेंसेक्स में फॉल आएगा। एक बार इंडिया विक्स देख लेते हैं। इंडिया विक्स मेरे ख्याल से 4% पे बंद हुआ था जब मैंने देखा था। तो देखिए चार लगभग 5% पे बंद हुआ है। 200 डे डेमा के ऊपर इसने पहली क्लोजिंग दी है। कल अगर कंसिक्यूटिवली एक और क्लोजिंग आती है तो एक बार ये 19 के लेवल को टच कर सकता है, और वॉलेटाइल ज्यादा रहेगी मार्केट, टेंशन क्रिएट रहेंगे, फियर ज्यादा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान वाली ये बात हो गई है, और ऊपर से हमें रशिया और यूएस सपोर्ट करेंगे, वहां पे चाइना सपोर्ट होगा, ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सो बहुत ज्यादा चीजें हीटेड हो जाएंगी। देखिए दिस इज द रीजन ब्रेंट ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा नहीं आया है और वहीं अटका हुआ है, बिकॉज डिमांड इज हैम्पर्ड। देखिए गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है, लगभग $200 $300 की टू बी एग्जैक्ट। 3500 तक चला गया था और उसके बाद अब 3282 चल रहा है। डॉलर इंडेक्स ऊपर आया होगा, आई एम वेरी श्योर। दिस इज द रीजन, लाइक देखिए डॉलर इंडेक्स ऊपर आया है तभी गोल्ड गिरा है। सो गोल्ड के अंदर एक करेक्शन आनी थी, वो आ चुकी है। अगर यहाँ से गोल्ड रिवर्सल लेता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, गोल्ड को शॉर्ट मत कीजिएगा, इसी कैंडल से ये सपोर्ट लेके 3236 से दोबारा और ज्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है, लगभग 3700 के लेवल से। और मैं आपको ये हवाई बातें नहीं बोल रहा, चार्ट स्टडी के हिसाब से बोल रहा हूँ, एक बारी 3700 के लेवल पे ये टच हो सकता है, जिस तरीके की वॉर सेंटिमेंट बेसिकली चल रहे हैं। एक बार मिड कैप इंडेक्स देख लेते हैं, मिड कैप 100। अब देखिए एक ब्यूटीफुल रैली बनी है ऊपर की तरफ, स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हैं, कुछ स्टॉक्स आए हैं कुछ नहीं आए हैं, कुछ 20 रुपए बढ़े हैं, कुछ 500 रुपए बढ़े हैं, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम, डिपेंडिंग ऑन देयर ऑर्डर बुक, एंड डिपेंडिंग ऑन देयर लाइक डेली मूविंग एवरेज। सो इसमें भी एक पैटर्न बनेगा पहले, लाइक हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन नहीं है, टेक्निकली हैमर है, और ये तो एक बुलिश पैटर्न ही क्रिएट कर रहा है। एक बारी अगर 53,000 के नीचे 2 दिन की क्लोजिंग आती है मिड कैप के अंदर,
तो आप मान के चलिए कि एक अच्छा खासा बेरिशनेस मोमेंटम मिड कैप में अंदर फिर क्रिएटेड मिलेगा। सो स्टॉक्स गिरेंगे, कुछ स्टॉक्स नहीं भी गिरेंगे, तो आप जो भी होल्डिंग्स लेके चलें बहुत ध्यान से चलें। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 4.3 है, और यूएसडी आईएनआर जो है, रुपया जो है वो 85-32 पे है। रुपया अगर 2 दिन कंसिक्यूटिवली इसके ऊपर क्लोज करता है तो और ज्यादा वीकर होता जाएगा और ऊपर की तरफ चलता जाएगा। सो रिलायंस देखिए 1300 पॉइंट पे पहुंच गया है, 8% ऊपर बंद हुआ है, रेजिस्टेंस ले रहा है 200 डे डेमा पे, यहीं से रिवर्सल लेगा और नीचे की तरफ आ सकता है। डिफेंस के देखिए स्टॉक्स नॉमिनल बड़े हुए थे, निफ्टी में अच्छी रैली के बाद भी 150 पॉइंट पे स्टॉक्स वर लाइक नॉन परफॉर्मिंग, और एक अच्छा खासा स्टॉक्स के अंदर डिप हमें देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस ने बेसिकली इंटर्म डिविडेंड इशू किया है ऑन देयर रिजल्ट, और स्प्लिट और बोनस भी बोला है। आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ जो एनएससी की साइट पे अपलोड हुआ है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट है। अडानी ग्रीन एनर्जी में एक अच्छा खासा अगर कल प्रेशर देखने को मिलता है, सो यू कैन लाइक बाय द स्टॉक अराउंड एट द लेवल ऑफ 910 टू 915, और आप मान के चलिए कि अडानी ग्रीन एनर्जी आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा 1200 पॉइंट तक का मोमेंटम दे सकता है ड्यू टू रिजल्ट, जो आएगा ये 200 डे डेमा पे। तो एक 200 पॉइंट का रन अगर आपको लेना है किसी स्टॉक्स के अंदर, तो अडानी ग्रीन एनर्जी पे जा सकते हैं। सेम मैंने अपने लाइक ग्रुपों पे अपडेट भी किया था कि वारी एनर्जीज के अंदर आप ये देखिए कि ऑल टाइम हाई 3700 था, बाय रेंज ये थी जो मैंने आप लोगों को बोली थी, टारगेट ये था, टारगेट अचीव हो चुका है, टारगेट से भी हम 500 पॉइंट ऊपर है, और ये टाइम फ्रेम जो आप मान के चलिए 2 महीने 15 दिन, उससे जल्दी ही हम पहुंच गए हैं। बट अगेन ये भी टॉप आउट होगा, यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल ये गैप फिल करते हुए नीचे की तरफ अगेन इसे सपोर्ट मिलेगा 2400 पे, और अगर 2400 का लेवल टूटता है अगेन वी कैन सी द वारी एनर्जी एट द लेवल ऑफ 21 एंड 22,000। सो अगेन मैंने आपको बेसिकली की पॉइंट्स बता दिए हैं इस वीडियो के लिए। एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है मेरे को मार्केट्स के अंदर, फ्यूचर्स भी नीचे हैं, कैंडल भी इस तरीके से बन रही है फ्यूचर पे, और अगर इस कैंडल के लो को कल हम ब्रीच कर जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लाइक ये तो आज की कैंडल है, अगर एग्जैक्टली इस कैंडल का लो है 24,128, 24,119 उसका और 24,128 इसका, दोनों को ब्रीच करते हैं, नीचे क्लोजिंग देते हैं, तो एक अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम मार्केट के अंदर क्रिएटेड मिलेगा। So that's all in this video, guys, and thank you so much for watching. And Telegram group will be in the description. And again, this video come with a disclaimer that whatever you invest in the stock market, please consult your professional advisor before doing anything. And जो भी आपकी होल्डिंग्स हैं, जो भी आप लेके चल रहे हैं, पार्शली प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। अगर ये वॉर सेंटिमेंट में चीज़ें क्रिएट हो गई और ग्लोबल टेंशन बढ़ गई, तो इंडेक्स कहाँ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, और आप स्टॉप लॉस तो छोड़िए, सोचते ही रह जाएंगे कि अपना माल कहाँ काटे। सो बी वेयर एंड स्टे कॉशियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।